पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआए ज़हरा को बहावलनगर की तहसील चिश्तियाँ से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक दुआ के शोहर को भी हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। सीआईए पुलिस ने दोनों को एक वकील के घर से बरामद करके कराची पुलिस के हवाले कर दिया। कानूनी तकाजों के बाद कराची लाया जाएगा। दुआ के शोहर जहीर के सारे अहले खाना पहले ही कराची पुलिस की हिरासत में हैं। सिंध पुलिस ने दुआए ज़हरा की बाजियाबी के लिए वजारत दाखिला से मदद मांगी थी। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ को 10 जून को पेश करने का हुक्म दे रखा है। दुआ को 1 माह 21 रोज बाद बाजियाब कराया गया। दुआए ज़हरा ने 26 अप्रैल को लाहौर पुलिस को शौहर के साथ रहने का बयान दिया था। मुल्क भर में तवानाई का बहरान बरकरार। बिजली की तवील बंदिश से कराची से खैबर तक अवाम परेशान। तवानाई बहरान से निपटने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मुल्क भर में मार्केटें जल्द बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहा, मार्केटें दोपहर 1 बजे खुलती हैं, रात 1 बजे बंद होती हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। हम अंधेरे में लाइट जलाकर कारोबार करते हैं। मार्केटें अपना वक्त दुरुस्त कर लें तो कराची के बगैर 3500 मेगावाट बिजली बचती है। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है। अगर एक हुक्मनामा जारी हो गया फिर तो लाजमी बात है कि एक रियासत है, रियासत जो भी हुक्म दे अवाम को वो मानना पड़ेगा। लोड शेडिंग जो है ना वो कम से कम हो सकती है कि दुकानें सुबह 8 बजे खुलें और 8 बजे बंद हो। मुल्क भर में सितंबर तक बाजार और मार्केटें मगरिब तक बंद करने की तजवीज़ पर घरेलू सारिफीन का खैर मकदम। कहा, इस इकदाम से पेट्रोल और बिजली दोनों की बचत होगी। ताजिर बरादरी का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बचत मुहिम, लाइन लॉसेस कम करने और वर्क फ्रॉम होम पर जोर। दो घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हुई तो नौकरी से छुट्टी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुताल्लिका वज़रा और अफसरान को साफ साफ कह दिया। मुल्क भर में जारी लोड शेडिंग पर होने वाले इजलास में ऑफिसर्स पर बरहमी का इजहार। कहा, कुछ भी करें, लोड शेडिंग 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिर्फ 2 घंटे ही लोड शेडिंग हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा, वो उनके झूठ तस्लीम करने को तैयार नहीं। इन्हें मालूम है लोड शेडिंग 10 घंटे से जायद है। आवाम को लोड शेडिंग से निजात चाहिए। आवाम तकलीफ में हो, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम ने लोड शेडिंग में कमी का प्लान 24 घंटे में तलब किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सनती और घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में तवाज़ुन की हिदायत कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान दिन के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी की लहर के बाद बारिश का सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है शहरी धूप में गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज करें और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुल्क में गुज़श्ता रोज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और दादू 48, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद 44, पिशावर 42, इस्लामाबाद 41, कराची 37, गिलगित 33, कोयटा 32 और लेह में 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इमरान खान का पेशावर से इस्लामाबाद आने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज बनीगाला में तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत होगी। अगले लॉन्ग मार्च पर भी गौर होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने बनीगाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात कर दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पुलिस इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। लॉन्ग मार्च जो है वो अब नहीं करेंगे क्योंकि ये हो नहीं सकेगा। चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ये दोबारा KPK से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आके या दाखिल होके दिखाएं। लॉन्ग मार्च जो है ना उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, वो ना हो सकेगा ना ये करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, एक आदमी रोज़ कहता है कि वो हमें तस्लीम नहीं करता तो क्या उसके पाँव पड़ जाएं कि हमें तस्लीम करो।
इमरान खान सियासतदान तो है ही नहीं, ये मुल्क में इंतशार चाहता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम को सियासी डायलॉग शुरू करने का मशवरा दिया था। राना सनाउल्लाह ने कहा, लॉन्ग मार्च की कहानी खत्म हो चुकी, इमरान खान अगली बार ना पेशावर की तरफ से आ सकेंगे ना मियांवाली की तरफ से। वजीर दाखिला ने ISI को सरकारी अफसरान की जांच पड़ताल का कानूनी इख्तियार देने पर उठने वाले सवालात की वजाहत की। कहा, ISI सरकारी अफसरान समेत सियासतदानों की पहले भी जांच पड़ताल करती रही है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला पार्टी क़यादत ने आज़ादाना तौर पर किया है। अगले माली साल में मुल्क की तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 700 अरब रुपए रखे जाएंगे। मजीद 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च किए जाएंगे। पिछले साल वफाकी तरक्याती बजट 500 अरब का था। 5 साल पहले नून लीग 1000 अरब का तरक्याती बजट देकर गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग। वफाक सबसे ज्यादा रकम यानी 112 अरब रुपए बलोचिस्तान पर खर्च करेगा। मुल्क के 10 गरीब तरीन अजला के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस। फाटा के लिए 50 अरब रुपए। कराची से पेशावर तक पाकिस्तान की तवील तरीन रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन के लिए 7 अरब रुपए। सबसे ज्यादा तरजीह दियामिर भाषा डैम की तकमील पर होगी। दूसरी तरजीह आला तालीम को मिलेगी। इस्लामाबाद में डॉक्टर अब्दुल कदीर यूनिवर्सिटी बनेगी। तीसरी तरजीह सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों की तरक्की को दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और IMF के दरमियान क्या मुआहिदा हुआ, जियो न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ हुकूमत और IMF का मुआहिदा तय हुआ था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 4 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 30 रुपये फी लीटर तक ले जाएगी। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को गुज़श्ता साल नवंबर से हर माह सिर्फ लेवी की मद में 4 रुपये फी लीटर बढ़ाने थे, लेकिन हुकूमत ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जनवरी से ये इजाफा नहीं किया, बल्कि सेल्स टैक्स भी ज़ीरो कर दिया। 4 फरवरी को दस्तखत के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद की किस्त जारी हो गई, जिसके बाद मुआहिदे पर अमल नहीं किया गया। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से, क्या हमारी जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? ये महंगाई की वजह से गवर्नमेंट नहीं गिराई गई, ये गवर्नमेंट साजिश के तहत गिराई गई ताकि ये अमेरिका के पुतलों को ऊपर बैठाया जाए। बहुत घबराया हुआ है, शक्ल पे अजीब सा खौफ आया हुआ है। कहता मुझे पता ही नहीं था कि क्या बारूद की सुरंगें बनाई हुई हैं। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूं कि शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? साबिक वजीर आजम इमरान खान की एक बार फिर न्यूट्रल की दुहाई। कहा, आपका काम मुल्क का दिफा करना है तो हुकूमत के खिलाफ मुदाखलत को क्यों नहीं रोका। दीर में जलसा आम से खिताब में कहा कि इनकी हुकूमत महंगाई की वजह से नहीं, साजिश के तहत गिराई गई। इमरान खान ने वजीर आजम को भी निशाने पर ले लिया। कहा, शहबाज शरीफ, साजिश की है तो इधर उधर ना भागो, यहाँ बैठकर काम करो। जब से तुम आए हो मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। कहा, शहबाज शरीफ बहुत घबराए हुए हैं, चेहरे पर खौफ है। अगर आपसे हुकूमत नहीं होती तो फिर साजिश क्यों की? इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ तो इमरान खान को रहने देते। मजीद कहा कि सिर्फ एक ही रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। सारा पाकिस्तान इलेक्शन के लिए तैयार है। इमरान खान हुकूमत ने बड़े तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल नजरअंदाज किया। गवादर पोर्ट में मिट्टी और रेत भरती गई, जिसे निकालने के लिए पैसे नहीं दिए गए। पोर्ट की गहराई सिर्फ 11 मीटर रह गई है। नतीजतन गवादर में अब कोई बड़ा जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता, सिर्फ छोटी कश्तियां आ सकती हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इंकशाफ। कहा, इमरान खान हुकूमत ने सारा तरक्याती बजट 9 माह में खर्च कर दिया। आखिरी समाही में किसी स्कीम के लिए कोई पैसा बचा ही नहीं। वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी की मंसूबा बोगस मंसूबा था, जिसे खत्म कर दिया गया है।
सिंध के बैराजों पर पानी की कमी के बायस कश्तियां भी खुश्की में खड़ी हैं। शिकार ना होने से माहीगीर परेशान। चश्मा बैराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी 24 घंटों में गुद्दू बैराज में दाखिल होगा, जिससे सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर मुल्कों में शामिल। गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। बलोचिस्तान में बारिशों की कमी के बायस सूबे पर खुश्क हाली के खतरात फिर मंडलाने लगे। कोयटा में गाड़ियों के धुएं, क्रश प्लांट्स की गर्द और बेहंगम सॉलिड वेस्ट ने माजी के लिटिल पेरिस का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। फौरी इक़दाम की ज़रूरत। पूरी दुनिया में अलग पहचान रखने वाला मुल्तानी आम इस बार मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया। पानी की किल्लत और वक्त से पहले पड़ने वाली शदीद गर्मी से जनूबी पंजाब में आम की बढ़ोतरी मुतासिर हुई। पैदावार भी कम हुई। आम के काश्तकार परेशान। डीजल, बिजली, खाद और स्प्रे की कीमतों पर ऐलान करदा सब्सिडी पर अमल दरामद का मुतालबा। 13 मार्च 2022 को इमरान खान ने बतौर वजीर आजम कहा था कि वो आलू टमाटर की कीमत पता करने नहीं आए थे बल्कि कौम मनाने आए। लेकिन दीर के जलसे में इमरान खान खाने पीने की अशिया की कीमतें पर्ची से पढ़ पढ़ कर बताते रहे और मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते रहे। आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त 20% बढ़ा, चावल 41% बढ़े। ये सिर्फ 30 दिन में 62% मुर्गी का कीमत बढ़ी। तेल, घी 50% बढ़ा। दालें मसरूर की और दूसरी 21 और 22% बढ़ी। ये आम आदमी खाता है। लाहौर के इलाके बदामी बाग में किराए के तनाज़े पर मालिक मकान खवातीन ने किराएदार खातून पर मुबैना तौर पर तेजाब फेंक दिया। खातून का चेहरा झुलस गया, अस्पताल मुंतकिल। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में नए तंजीमी ओहदेदार मुकर्रर कर दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद वस्ती पंजाब, सेनेटर ओन अब्बास जनूबी पंजाब और आमिर कियानी शिमाली पंजाब के सदर मुकर्रर। समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय के नए गीत तुम हो तो ने फिक्र के नए दर खोल दिए। गीत का बुनियादी पैगाम खवातीन के पेशावर जिंदगी में मर्दों के हम आहंग काम करने की हौसला अफजाई है। गीत में शहजाद रॉय ने सवाल उठाया कि मर्द काम ना करे तो वजह पूछी जाती है, जबकि इसके बरक्स खातून काम करे तो वजह पूछी जाती है कि आपको रोजगार कमाने काम करने की क्या जरूरत है। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क 219 अरब डॉलर के असासों के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस 171 अरब डॉलर असासों के साथ दूसरे नंबर पर। भारत के मुकेश अंबानी का 10वां नंबर। दुनिया के सबसे ज्यादा 735 अरबपति शख्सियात का ताल्लुक अमेरिका से है। 2022 की फहरिस्त के मुताबिक 86 अरबपति शख्सियात की उम्र 40 साल से कम है। और कोलंबियन पॉप स्टार शकीरा और स्पेन के फुटबॉलर जेरार्ड पीके के 12 साला साथ का इख्तिताम हो गया। दोनों स्टार्स ने मुश्तरका बयान में कहा कि अफसोस के साथ अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। शकीरा और जेरार्ड की मुलाकात 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका में हुई थी।